और किसी में मोहम्मद पूरा लिखा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों की मुस्लिम कम्युनिटी की। डोरेमोन पेट से निकालता है, मम्मा पर्स से। हम लोग भी चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे। नियाज बटी ने खाने वाले पहले आ गए। इतनी बड़ी ऑफिस है ना फ्रेंड्स, ये देखो। क्योंकि इनकी औरतों ने ना ईद में जो कपड़े पहन लिए, मम्मा और अब्बा सब रह गए, बस भी नहीं थे। इससे तो किसी को उधार दे देते, ज्यादा अच्छा रहता। बर्थ सर्टिफिकेट में और आधार में। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान गनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी 92। भाई टीम तैयार रहती है मेरी हमेशा 92 बोलने के लिए। तो गाइस इतना बड़ा आज तो लफड़ा हो गया ना। सुबह सुबह स्कूल लेते, स्कूल की सब चल रही छुट्टियाँ। अभी जो चिंटे मिंटे बच्चे बैठे, टीचर का कॉल आया, भैया आधार लाके दे। तो आधार लेने के हम जब गए, अब वो आधार एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा उनके सिस्टम में। तो पता चला कि आधार में और बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन है, दोनों के नाम के अंदर उल्टा सीधा हो चुका है। किसी में MOHD हो गया और किसी में मोहम्मद पूरा लिखा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों की मुस्लिम कम्युनिटी की। कि कोई MD कर देता है, कोई MOHD कर देता है और कोई पूरा मोहम्मद लिखता है। पूरा मोहम्मद ही लिखना चाहिए, क्योंकि बाद में वरना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। गाइस मैं पहले बता रहा हूँ, हम लोग को हो चुकी है। हाँ ये प्रॉब्लम हमको हो चुकी है। तो अब इसीलिए हम लोग आधार करेक्शन के लिए आए थे। SSC की बोर्ड में बहुत प्रॉब्म आती है। बोर्ड एग्जाम जब देने जाते हैं, कितनों का तो कैंसिल भी हो चुका है बोर्ड एग्जाम। इसकी वजह से उन लोग का हॉल टिकट नहीं आया, बोले अब नेक्स्ट ईयर देना। अल्लाह अकबर। तो एक साल मतलब गया सीधा कचरे के डब्बे में। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा केयर करो। ये छोटी मोटी जो मिस्टेक्स है ना, इसकी प्रॉब्लम हमको नहीं, हमारे बच्चों को हो जाती है। बर्थ सर्टिफिकेट से बराबर मैच होना चाहिए और आधार लिंक होना चाहिए बराबर। बर्थ सर्टिफिकेट जैसे ये बच्चे लोग हमसे कैसा मैच हो रहे हैं, ये देखो। खाली ये वाला नहीं हो रहा है, इसके दांत वात टूट गए। तो बच्चा मैच नहीं हो रहा है। तो अभी आज हम लोग आए 4:30 बजे, 5:30 बजे ऑफिस हो जाती है बंद। तो अब हम लोग आएंगे कल। तो चलेंगे। तुम आगे जाओ, बस तुम आगे आगे बैठ जाओ। वही सेंसर हो जाएगा, सब मोहल्ले वाले देखेंगे इसको क्या हो गया। मम्मा आपको बहुत धूप लग रही है, चश्मा नहीं है क्या? मैंने नहीं लाई। चश्मा क्यों नहीं लाए? ये मम्मा है या डोरेमोन है जो सारे गैजेट साथ में लेके चलती है? अपने पर्स में। देखो मैंने एक और गैजेट ली। देखो तुम्हारे मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो जाएगी तो मैंने एक कैमरा भी ले ली। देखो आपको याद था? नहीं याद था। और जो ये बच्चे के गॉगल वगैरह भी ले रखी है। भाई माँ का होना बहुत जरूरी। साथ में माँ होती है ना, तो माँ जो होती है वो बच्चों का डोरेमोन होती है, सारे गैजेट लेके चलती है। तो इस और इनका ब्लॉग का भी ध्यान रखना पड़ता है। डोरेमोन पेट से निकालता है, मम्मा पर्स से। ओ बताओ, आप लोगों ने बताया क्या बात है यार, क्या बात है। तो चलो गाइस फटाफट निकलते घर पे, फिर कल वापस आना है। सो फ्रेंड्स, टाइम होने आया कुछ 4:57। निकले वहाँ स्कूल से अपने घर आने के लिए। ऑफिस से कॉल आ गया अर्जेंट, एक लेटर और एक बिल को है सबमिट करना। तो अब निकलते हैं। मैंने अपना बैग मंगवाया अब्बास से, वो देखो आ भी गया। यह बैग मेरा। बेटा मम्मा वही गए मदरसे में तुम लोग की बात करने के लिए, वो देखो वहाँ पे खड़े। जाओ दिखाओ। देखो मम्मा यहाँ पे बात कर रहे थे। मम्मा यहाँ पे बात कर रहे थे ताकि हम लोग का टाइम बढ़ जाए महफिल का और हम लोग अच्छे से कुरान सीख पाए। हाँ बेटा, अब स्कूल वेकेशन स्टार्ट हो गए ना, अब तुम लोगों का मदरसे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं बौदनिशा बाव दरगाह पर। तो एक काम करो, जब तक तुम जाके नमाज वगैरह पढ़ लो, हम लोग ऑफिस से काम पटा के आ जाते हैं, ठीक है? पापा हम लोग भी चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे। चलो ठीक है। तो एक काम करो, तुम बाइक पे बैठ जाओ फटाफट। तो गाइस इन लोगों को आज मेरे ऑफिस जाना है, इनको ऑफिस दिखा देते हैं। मैं यहाँ पे नमाज पढ़ लेती हूँ। कभी देखी नहीं है पापा की ऑफिस। ठीक है चलो आज दिखा देता हूँ। तो जाओ तुम फटाफट नमाज पढ़ो, हम लोग फटाफट काम पटा दें और उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं और निकलते हैं, ठीक है? नियाज वगैरह कुछ लेकर आना। लेके आना, यहाँ सब यही मिल जाती है, यहीं का काम पटा दें। मम्मा मेरे लिए बचा के रखना। नियाज बटी ने खाने वाले पहले आ गए। बर्थडे की तो फोन कर देना। यहाँ तो लूट के खाने की चीज होती है ना, तो लूट के खाना चाहिए। हम लोग भी बचपन में ऐसे लूट के बहुत खाए हैं। तुम भी खाए हो? और आगे तक खाते रहेंगे, बुढ़ापे तक, जब तक जिंदगी तब तक खाते रहेंगे नियाज और दिलाते रहेंगे नियाज। तो गाइस चलो फटाफट जाते हैं, ऑफिस में काम पटाते हैं। और देखो यहाँ पर नियाज के लिए कितनी सारी पब्लिक आके जमा हो चुकी है। आज जुमेरात का दिन है। हाँ सुबह गाइस आ चुके हैं मेरे ऑफिस के पास। ये देखो दोनों बच्चों ने जो टोपी लगा रखी। रमजान शरीफ तो चलेगा, रमजान शरीफ का नशा अभी भी बाकी है और अल्लाह ताला हमेशा बाकी रखे ना। अब मेरी टोपी ऐसा हो गया कि मुझे लगा मेरे सर पर ही है, लेकिन वो हेलमेट के अंदर ही रह गई। अब हेलमेट मैंने बाइक पर रख दिया और काम पटाते हैं और फिर निकलते हैं। ये देखो ये रही ऑफिस। चलो हो गया, चलो हो गया काम। चलो लिफ्ट को कॉल करो। चलो बाय गाइस, सब काम हमारा पट चुका है। अब हम लोग फाइनली मम्मा को पिकअप करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स आज हम लोग फर्स्ट टाइम ऑफिस में गए। पापा की इतनी बड़ी ऑफिस है ना फ्रेंड्स, ये देखो।
हम लोग तो घूम घूम के चल चल के इतना थक गए ना, अब हम लोग फाइनली मम्मा के पास जा रहे हैं। पापा ने तो बाइक कर दिया स्टार्ट। अरे पापा पापा हम लोग को भी बिठाओ, हम लोग को भी बिठाओ। अरे 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 पापा छोड़ के भाग गए। पापा बैठो बैठो बैठो। हम लोग दरगाह तो आ गए, लेकिन अब मम्मा को ढूंढना पड़ेगा। ये देखो आ गए मम्मा। क्या लेकर आए मम्मा? नियाज। हम लोग को भी खिलाना, बचाए ना हम लोग के लिए। ठीक है, तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो बैठ गए मम्मा को पिकअप करके। जुमरात तो आज देखो दरगाह पे। अब्दुल गनी सलामी से ज्यादा वहाँ पे लोग है ना नियाज में इंटरेस्टेड है। हाँ ये बात तो है फ्रेंड्स, जब भी तो लोग इतने सारे आए। सारे अरे एक जन में पाँच लेके जा रहे हैं, पूरी फैमिली के लिए लेके जा रहे हैं। नियाज एक तबरुक होती है, उसमें सिर्फ अपने को चखने का रहेगा, थोड़ा बहुत नियाज खा लो। ये थोड़ी के पेट भरने की चीज होती है। इसलिए गाइस मेरे हाथ में भी 4 ग्लास आए थे, तो भी मैंने एक ही ग्लास लिया और बाकी सब में बांटे, ताकि दूसरों को भी मौका मिले। आप भी यही कीजिए, ठीक है जेंट्स लोग में। क्या बात है सर, क्या बात है। तो मैं चम्मच नहीं तो मैं खीर कैसे खा रहा हूँ? यमी। तो वो गाइस पहले मैं ये समझी कि इसमें चाय नहीं तो कॉफी होगी, फिर हाथ में आने के बाद पता चला इसमें तो खीर है। तुम दूध मांगोगे, हम खीर देंगे। वाओ, ये तो अब्दुल गनी की फेवरेट चीज है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखी। थैंक यू गाइस। ये देखिए है मोहम्मद अली रोड। आज भी इतना ही रश है जैसे रमजान महीने में था। शॉपिंग से तो लेडीज लोग का तो मन ही नहीं भरता है। वो तो है। क्या बोलते हैं अब्दुल गनी, फिर से शॉपिंग करे आ जाए? हाँ मैं तो ये बोलता हूँ शॉपिंग फिर से करते हैं। पापा जल्दी चलो बैंक में। हाँ पापा जल्दी चलो बैंक में शॉपिंग करने। और जीपे है कि नहीं तुम्हारा? भाई अभी दिवाली नहीं है जो मैं अपना दीपावली निकाल दूँ। गाइस ये लेडीज लोग के हस्बैंड शॉपिंग पे शॉपिंग करा दे रहे हैं। भाई ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हस्बैंड लोग आए ना, वो इसलिए आए क्योंकि इनकी औरतों ने ना ईद में जो कपड़े पहन लिए, अब वो एक्सचेंज करने के लिए आई है। ये नई खरीदारी के लिए नहीं आई है, ये लोग एक्सचेंज कराने आए। इसी की भीड़ लगी हुई और हस्बैंड लोग बेचारे परेशान होकर खड़े हैं। सो फ्रेंड्स, आज फिर एक नई सुबह के साथ हम लोग निकल चुके हैं अब्बास का रिजल्ट लेने के लिए। जाना था आधार के लिए, आधार करेक्शन करवाने के लिए, लेकिन अब इसका आज है ओपन डे अब्बास का। तो सोचे पहले इसका मालनामा चेक कर लेते हैं। स्कूल में आ चुके हैं हम लोग, अब जल्दी से गए। अब्बास, उसकी मम्मा, ये सारे लोग गए हैं। अब देखते हैं कि अब्बास के चिट्ठे खुलने वाले कि भैया उसने पूरी साल क्या क्या किया है, कितनी मेहनत है, उसका क्या नतीजा आज मिलने वाला है। तो पहले वो चेक करेंगे और फिर जाएंगे हम लोग आधार के लिए। और आधार की जो बहुत सारी प्रॉब्लम वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो ये जो मैं आपको थोड़ा सा जो तैयार रेडी नहीं सा लग रहा हूँ ना, तो इसलिए नहीं लग रहा हूँ क्योंकि मैं रेडी हुआ नहीं। तो फ्रेंड्स हुआ ऐसे कि भाई सुबह में 10 बजे तक का ही टाइम था, ठीक है ना। तो अब्दुल गनी पे आ गया। सुबह में ना 10 बजे तक का ही टाइम था रिजल्ट मिलने का, और हम लोग घर में उठे ही 10 बजे। उससे ब्रश किए, मुंह पे पानी मारे शेरों की तरह और निकल पड़े। ना चेंज किए, ना कपड़े धोए, ना नहाए। नहीं कपड़े तो नहीं धोए, ना नहाए, ना कुछ चेंज किए, बस जल्दी से कपड़े पहने, ब्रश किए और उतर गए। तो आगे स्कूल मम्मा और अब्बास सब रह गए वहाँ पर। ब्रश भी नहीं किए, सी मैंने तो ब्रश कर लिया। और ये तो आ गया पास में, आ गया रिजल्ट। हाँ भाई रिजल्ट तो, हाँ मम्मा भी आ गई। भाई क्या हुआ रिजल्ट में, कुछ हैप्पी? यस, पास तो हो गया। पास तो हो गया या फिर अच्छे नंबर से पास हो गया? अच्छे नंबर से पास हुआ। चलो ठीक है, तो अब ये तो हो गया भाई, इसने तो अपना बेड़ा पार कर लिया। अब ये बच्चा रह गया 3 दिन बाद में इसका भी देखते हैं कि कितना बेड़ा पार हो गया। तो फ्रेंड्स अब फटाफट निकलते हैं और चलते हैं हम लोग आधार के लिए, क्योंकि अभी इतनी गर्मी की शिद्दत से गर्मी हो रही है भाई। चमड़ी उमड़ी सब जल रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं हम लोग कहाँ जहन्नुम की आग, शायद पता नहीं जहन्नुम का दरवाज़ा खुला रह गया, क्या हो गया पता नहीं, बहुत गर्म हो रहा है। तो फटाफट चलते हैं और आधार करेक्शन करवा लेते हैं। घर जाके एसी में पहले तो सोएंगे भाई। गाइस मैंने तो आज छुट्टी वगैरह ले लिया और जुम्मा का भी दिन है, नमाज पढ़ना है, उसके बाद में भागना है। तो फ्रेंड्स, गर्मियों का दुश्मन गन्ने का जूस। तो गाइस गन्ने का जूस पीते गर्मी ऐसी भागी, दिखी भी नहीं। आप पूरा बता गन्ने का जूस पी के पूरा बना ठंडा ठंडा कूल। सुबह गाइस लगी थी बहुत जोरदार भूख, छोटा मोटा कर दिया नाश्ता वास्ता। भाई फ्रूटी लाओ, ये भी एक लाओ, मेरी लाओ। हम लोग तुमने देखे ना, हम लोग ने 4 माजा लिए। फिर उसके बाद हम लोग को बोर्ड पे दिखा
ये 10 रुपए का, फिर हम लोग ने सब रिटर्न हम लोग ने मम्मा को दिखा, मम्मा को। मम्मा ने ऑफर पड़ लिया भाई, सीन देखो, चारों ने ले लिए 4 फ्रूटी, माजा ले ली। तो पता चला कि भाई थम्सअप भी 10 रुपये का हो गया, माजा रिटर्न थम्सअप कम ही। सो फ्रेंड्स, 10 रुपये में थम्सअप मिलने की खुशी में बच्चे ने खूब नाचा और बैंड बाजे खूब भजवा दिए और खूब नाच नाच के खाने। सुबह गाइस खूब नाश्ता हो गया, इडली सिडली ये वो। सुबह में इडली खाने का ना गाइस बहुत मजा आता है, कसम से फुल टाइट हो गया एकदम, खा भी के मसाला डोसा वोसा खाए, आहा टाइट हो गया। लेकिन पापा सिर्फ खा पीते रहेंगे, हम ऑफिस भी जाएंगे, आधार कार्ड की मालूम पड़ा बंद हो गई। ऑफिस में रहेंगे, बोलेंगे खाओ खाओ और खाओ, बर्गर ला के दे। हाँ तो चलो भाई, चलो फटाफट चलते हैं। पहले आधार ऑफिस, कल से ही आधार सुन के इससे तो किसी को उधार दे देते, ज्यादा अच्छा रहता। तो फटाफट चलते हैं और आधार का जो करेक्शन है वो करवा लेते हैं गाइस, कसम से बहुत लेट हो गया यार। सो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम लोग आधार के लिए। तो ये एक BMC स्कूल है जहाँ पर ये कैंप लगा हुआ है आधार करेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर आते के साथ ये देखो क्या बचपन ऐसे होता है, जहाँ चले गए वहाँ पे खेल ढूंढ लेते हैं। फाइनली हम लोगों ने आधार कार्ड को करेक्शन नहीं करवा पाए, लेकिन अपडेट हो गया। अपडेट मतलब उस पर फिंगरप्रिंट्स वगैरह बायोमेट्रिक वगैरह करना था, वो हो गया। करेक्शन नहीं हो पाया। करेक्शन करने के लिए और सीन भी कैसे है मालूम है गाइस, ये जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना बच्चों का, तो बर्थ सर्टिफिकेट के थ्रू आधार के ऊपर कोई करेक्शन ही नहीं हो रहा है। अगर आपको आधार पे करेक्शन करवाना है तो फिर या तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या फिर होना चाहिए आपके पास गैजेट। तो अब हम लोगों को गैजेट बनाना पड़ेगा नेम करेक्शन के लिए। तो गैजेट के बारे में हम लोग आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर सारी डिटेल्स देंगे, क्योंकि हम लोग गैजेट वगैरह करवा के रख लेंगे। तो अब सीन ऐसा हो गया कि अपडेट तो हो गया, अब स्कूल में आ गए बताने के लिए कि भाई अपडेट हो गया, लेकिन बाय पोस्ट तो 15 दिन के बाद आएगा, स्कूल अब बंद हो रही है। तो उसी बारे में बात करने आए टीचर से, टीचर क्या बोलती देखते हैं। और फिर नेम करेक्शन तो हो नहीं पाया है, और जो हमारा मेन मैटर था वो नेम करेक्शन का था। तो अब पता नहीं क्या होने वाला है, गैजेट करेंगे, गैजेट 10 दिन में आएगा, उसके बाद फिर वापस से एक बार आधार ऑफिस जाना रहेगी और फिर वहाँ पर वो नेम करेक्शन होगा, फिर वो 15-20 दिन के बाद आएगा। तो ये सारा जो प्रोसीजर है वो 1 से 1.5 महीना लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ, उतने में हम लोग की स्कूल ही खुल जाएगी, उतने में स्कूल वापस से रीओपन हो जाएगी। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अपने बच्चों का और आप अपने खुद का जो अपडेट करवा लिया करो। एवरी ईयर है ना 5 साल, एवरी ईयर नहीं सॉरी 5 साल में आपको है ना अपडेट करना ही होता है आधार को। तो वो उसको करवा लिया करें, वरना कभी इमरजेंसी के अंदर, अभी देखो स्कूल में अर्जेंट देना है, तो मैं नहीं सारे पेरेंट्स, उसमें कम से बहुत सारे पेरेंट्स लोग जो है वो परेशान हो गए, क्योंकि अर्जेंट में दे ही नहीं पा रहे। नेम करेक्शन आ गया है, बर्थ सर्टिफिकेट में और आधार में बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, नेम करेक्शन कुछ नहीं होना चाहिए, तब स्कूल में होगा वो एक्सेप्ट, क्योंकि वो 10th में भी वो चलने वाला है। फिर 10th का जो मिलेगा वो कॉलेज में चलेगा। तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया था। हाँ देखो, देखिए इस बच्चों को बहुत एक्सपीरियंस है भाई, हमारे बच्चों को बहुत एक्सपीरियंस है। तो अभी ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो गई हैं, बताया गया है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग करते हैं अपडेट वगैरह कर लेंगे। अब वो तो हो गया, अब करेक्शन वगैरह भी कर लेंगे। ये बैठे इंतजार में सारी फैमिली हमारी आ रखी है। नाश्ता तो हो गया है, लेकिन गर्मी ने हमें मार रखा है। ये देखो पसीना, आज जो मेरा चेहरा भी थका थका लगा। तो बताओ गैजेट के बारे में। गैजेट के बारे में बताया ना, 10 दिन लगेगा, 1000 रुपये खर्चा आता है पर पर्सन। वो बनाएंगे, बनाने में क्या क्या प्रोसीजर है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सिर्फ पेन और आधार लगता है। लेकिन जो भी होगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताएंगे। तो हमारे सारे ब्लॉग आप देखते रहिए, आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। तो अब चलते हैं, चला जाए, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करा जाए, तो करा जाए। तो गाइज बहुत मेहनत करते हैं ब्लॉग बनाने में, तो उसके लिए आप जरूर कर दिया करें। क्या करा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन भी दबा दिया करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना चाहिए। तो अब करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।